अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन, बोले अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ा एयरलिफ्ट अभियान चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 5,700 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। जो बाइडेन ने बताया काबुल में 6,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद, अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा। हमने फ्लाइट्स की भी तादाद बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान में इस वक्त संकट बड़ा है। अगर अमेरिकी सेना पर किसी तरह का हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में जेल में बंद आईएसआईएस के आतंकियों पर बोले बाइडेन, कहा जेल से निकले आईएसआईएस के आतंकी कर सकते हैं हमला। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिका के लोगों की सुरक्षा पर बोले जो बाइडेन, कहा फंसे अमेरिकी लोग और महिलाओं के लिए दुआएं करें। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि नाटो के देश अमेरिका के साथ खड़े और अमेरिका के फैसले पर सहमत है। अफगानिस्तान में हमारा काम पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी सरगना मौलवी फकीर मोहम्मद का ऐलान, कहा पाकिस्तान में भी इस्लामी शरिया सिस्टम लागू कराना लक्ष्य है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ तेज हुई जंग, 3 जिले तालिबान के हाथ से निकले। संघर्ष में 60 तालिबानियों के मारे जाने की भी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग तेज, अफगानिस्तान का एक और प्रांत तालिबान के कब्जे से मुक्त। पुले हेसर भी तालिबान के कब्जे से छुड़ाया गया। तालिबान को बड़ा बगलान प्रांत में बड़ा झटका, बगलान प्रांत के 3 शहरों में हारा तालिबान। पुले हेसर के बाद बानू और देसी सलाह जिलों में भी तालिबान की हार। अफगानिस्तान में तालिबानियों के तांडव के बीच भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी। 2 विमान पहुंच रहे हैं काबुल, 280 लोगों को लेकर भारत लौटेगा विमान। अफगानिस्तान में बगावत से झुके तालिबानी, काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में फहराया अफगानिस्तान का झंडा। कब्जे के बाद तालिबानियों ने हटाया था झंडा। तालिबानी आतंकियों की एक और कायराना हरकत सामने आई। तालिबान का विरोध करने पर अफगानिस्तान के सरकारी ऑफिसर्स का अपहरण किया। उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबानियों ने मचाया तांडव। शेबरगान शहर में बच्चों के पार्कों में आग लगा दी। हाल ही में पार्क में मस्ती करते तालिबानियों का वीडियो वायरल हुआ था। अफगानी नागरिकों पर तालिबान की तानाशाही, 20 सड़क बेरहम। तालिबान लड़ाके ने एक शख्स की बंदूक की बट से पिटाई की। रहम की भीख मांगने के बावजूद पिटाई जारी रखी। तालिबानी आतंकियों के आतंक का एक और वीडियो सामने आया। अफगानिस्तान के अब्दुल हक चौक पर स्थित टैंक्स को तालिबानी लड़ाकों ने अपने कब्जे में लिया। तालिबानी लड़ाकों का काबुल में रखे आधुनिक हथियारों पर कब्जा, अमेरिकी सैनिकों को छोड़कर गए राइफल्स को अपने कब्जे में लिया। तालिबान के खौफ से काबुल एयरपोर्ट पर हाहाकार, देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार। भीड़ को हटाने के लिए लगातार फायरिंग कर रहा है तालिबान। एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिखा तालिबान का क्रूर चेहरा। तालिबानी आतंकियों ने एक युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट पर जारी है तालिबानी आतंकियों की बर्बरता। एयरपोर्ट पर फिर मची भगदड़, भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर। काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चों को रौंदा गया। जमीन पर गिरे नजर आए बच्चे और महिलाएं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने फिर से फायरिंग की। वतन वापसी के लिए लगी भीड़ को हटाने के लिए गोलीबारी। फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी में कई लोग घायल। देश छोड़ने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ी अफगानी नागरिकों की भारी भीड़। परमिशन लेटर के साथ एयरपोर्ट के बाहर जुटे लोग। अमेरिकी सैनिकों से अंदर जाने की गुहार लगाई। सेना ने बाहर रोक दिया। काबुल एयरपोर्ट का नया वीडियो सामने आया। काबुल पर तालिबान के कब्जे वाले दिन का बताई जा रही है तस्वीर। रनवे पर हजारों की भीड़ के साथ कई विमान उड़ते और खड़े नजर आए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में बच्चों के साथ नजर आए माता पिता। एयरपोर्ट के अंदर घुसने की जारी है जंग। बिना कागजात के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। काबुल एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से बेबसी की तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए नजर आई हजारों की भीड़। अपनी बारी के इंतजार में लोग टेंट लगाकर रहने को मजबूर। रोजाना सामने आ रही है तालिबान के बर्बरता की तस्वीरें। एयरपोर्ट के बाहर विरोध करने पर तालिबानी लड़ाकों ने लोगों को कोड़े से पीटा, मारपीट की। अफगानिस्तान में देश छोड़ने की होड़। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुटे हजारों की भीड़। हालात को काबू करने के में जुटे अमेरिकी सैनिक। तालिबान ने टीटीपी के आतंकियों को किया रिहा। तहरीके तालिबान से रिहा हुए 100 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान की जेल में थे कैद। तालिबान ने दर्जनों महिलाओं को किया रिहा। तखर प्रांत के जेल में बंद तालिबानी महिलाएं करवाई गई रिहा। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। पंजशीर से एक नया वीडियो सामने आया। नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख अहमद मसूद ने कई सैन्य और बख्तरबंद वाहन अपने नियंत्रण में लिए। तालिबान से जंग लड़ने को तैयार पंजशीर के योद्धा। साले के 10,000 लड़ाके तैयार। पंजशीर में फिलहाल तालिबान का कब्जा नहीं। तालिबान के खिलाफ एकजुट हो रही अफगानी सेना। हथियारों और टैंक के साथ पंजशीर पहुंच रहे सैनिक। उपराष्ट्रपति साले की ताकत बढ़ी।
तालिबान के खिलाफ पंजशीर से जंग शुरू। अहमद मसूद ने तालिबान से लड़ाई के लिए अमेरिका से मांगे हथियार, कहा लड़ाके पर्याप्त लेकिन हथियार सीमित। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ बगावत। तालिबानी जुल्म के खिलाफ 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट। अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध तेज हुआ। अफगानिस्तान का झंडा फहराने पर तालिबानियों ने रोका, आम लोगों के साथ बदसलूकी की। अफगानिस्तान से एक और वीडियो आया सामने। सफेद कपड़े में तालिबानी के लड़ाके सड़क पर मार्च करते हुए नजर आए। कलात में इस्लामिक अमीरात के झंडे और अमेरिकी M16 राइफल्स के साथ मार्च किया गया। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। जाबुल रैली में तालिबानियों ने रैली की। बड़ी संख्या में हथियार के साथ दिखे तालिबानी लड़ाके। तालिबान का असली चेहरा धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। तालिबान के कंधार और हेरात में भारतीय काउंसुलेट की तलाशी ली गई। तालिबानियों ने दस्तावेज खंगाले और वहां खड़ी कारें भी ले गए। पाकिस्तान का तालिबान से गठजोड़ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दिखा तालिबानी झंडा। इस्लामाबाद के मदरसे पर लहराता नजर आया तालिबान का झंडा। अफगानिस्तान में तालिबानियों का जबरदस्त विरोध। शहर शहर सड़क पर उतरे लोग। बैनर्स पोस्टर्स के साथ तालिबान का विरोध। अफगानिस्तान की सड़कों पर तेज हुआ तालिबान का विरोध। तालिबान की गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खुली बगावत। काबुल में विरोध करने पर फायरिंग। पूरे मुल्क में अफगानी झंडे के साथ सड़क पर उतरे लोग। अफगान क्रिकेटर से मिले तालिबानी नेता। अफगान क्रिकेट बोर्ड पर कब्जे के बाद असगर अफगान से मुलाकात की। तालिबान ने दुनिया से मदद मांगी। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बिरादरी से लगाई गुहार। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों के लिए मदद करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अफगानिस्तान में तालिबानी आकाओं का नया फरमान। कहा चुनाव का वक्त नहीं, तत्काल होगा सरकार का गठन। फिलहाल शरिया से ही चलेगा देश। तालिबान के खिलाफ एकजुट हुए अफगानी नेता। अफगानिस्तान में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने जारी किया नया झंडा। पंजशीर पहुंचे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई। नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। पाकिस्तान का तालिबान कनेक्शन बेनकाब। तालिबान के साथ पाक सैनिकों की तस्वीरें सामने आई। पाक सैनिकों ने ली तालिबान के साथ सेल्फी। तालिबान को लेकर उत्साहित पाकिस्तान। तालिबान सरकार के गठन पर दूसरे पक्षों से सहमति बनवाने में जुटा हुआ है। पाक राजदूत ने करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। सरकार में भागीदारी का भरोसा दिलाया है। अफगानिस्तान के लिए फेसबुक ने जारी किया सेफ्टी टूल। वन क्लिक टूल के जरिए लोग कर पाएंगे अपना अकाउंट लॉक। यूजर्स और अपने पोस्ट को उन लोगों से बचा सकते हैं जिन्हें वो नहीं जानते। अफगान बैंक के गवर्नर का बड़ा दावा। पैसे के लिए बैंक कर्मियों को धमका रहा तालिबान का। अफगान का सारा धन विदेशी बैंकों में जमा। तालिबान के हाथ नहीं लगेगी फूटी कौड़ी। कंगाल तालिबान नहीं कर पाएगा शासन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रविवार को जाएंगे काबुल। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को नागरिक उड़ानों को मंजूरी दी है। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरते दिखे PIA के विमान। भारतीय उड़ानों को अभी तक नहीं मिली है मंजूरी। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालेगा। 2 और पाकिस्तानी विमान काबुल अपने नागरिकों को लेने जाएगा। अमेरिकी सैनिकों से इजाजत न मिलने पर काबुल एयरपोर्ट पर नहीं उतरा भारत का विमान। ताजिकिस्तान बेस पर अमेरिका के NOC का कर रहे हैं इंतजार। तालिबानी आतंकी बना अफगानिस्तान का नागरिक। भारत से भेजा गया था तालिबान। भारत सरकार ने जून 2021 में किया था निर्वासित। काबुल से 10 दिन पहले पिता के इलाज के दिल्ली आए मुजीब का दर। तालिबान के कब्जे के बाद कहा परिवार को लाया जाए दिल्ली। अफगानिस्तान में बुरे हालात। 60 अफगानी हिंदुओं और सिखों को भेजा जाएगा भारत। भारतीय दूतावास ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कई सिखों ने कहा कनाडा या अमेरिका में भेजे जाने के बजाय भारत जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहां के हालात बेहतर हैं। अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने और पुख्ता इंतजाम किए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हथियारों से लैस F-18 विमान से निगरानी की जा रही है। 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में हाईजैक हुए इंडिया फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण से रिपब्लिक भारत ने बात की। देवी शरण ने 20 साल पहले की घटना को याद किया। कहा पुराने और नए तालिबान में कोई फर्क नहीं। शायर मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई FIR। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान आतंकियों से करने पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करवाई FIR। तेजस्वी यादव ने दी तेज प्रताप को अनुशासन में रहने की नसीहत। याद दिलाए माता पिता के संस्कार। तेज प्रताप यादव ने लगाया तेजस्वी यादव से नहीं मिलने देने का आरोप। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को लश्कर आतंकियों ने धमकी दी है जान से मारने की। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं बीजेपी नेताओं के ऊपर हमले। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में CBI ने शुरू की जांच। बंगाल के DGP को पत्र लिखकर मांगी हिंसा से संबंधित मामलों की जानकारी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिंसा मामले की जांच में लगी है CBI। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट देने पर BSP ने उठाए सवाल। BSP जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र ने कहा हमारी सरकार बनी तो फिर से करवाएंगे जांच।
27 अक्टूबर को गठबंधन का ऐलान करेंगे ओम प्रकाश राजभर। इससे पहले एसपी और बीजेपी को बताया नागनाथ और सांपनाथ। यूपी की योगी सरकार आज करेगी मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रहेंगी कार्यक्रम में मौजूद।